रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 दिन का होता है, 28 से 30 दिन का। 1 वीक की वेरिएशन को हम नॉर्मल मानते हैं। पीरियड 25-26 दिन के बाद आ रहा है या 35 दिन के बाद आ रहा है, ये एक रेगुलर साइकिल है। तो अगर किसी को मेंसेस 15 दिन की दूरी पे ही आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट को आए 15 को फिर से स्टार्ट हो गए, तो ये एक शॉर्ट साइकिल है। लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए या अनप्लान्ड या अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद आईपिल खाते हैं। आईपिल एक कॉमन कॉज है एबनॉर्मल ब्लीडिंग का। फर्स्ट एपिसोड ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग से हमें अलार्म नहीं होना चाहिए। वेट एंड वॉच कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 से 3 महीने कैसा चल रहा है। फर्स्ट एपिसोड पे आप डॉक्टर के पास मत भागिए। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। आज सेहतनामा में हम डॉक्टर सीमा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे जल्दी पीरियड्स का आना। महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं तो क्या ये नॉर्मल है? अगर ये सामान्य है तो कब आपको डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करना चाहिए? क्या वजह हो सकती है, क्या इलाज है? बहुत बहुत स्वागत मैम सेहतनामा में। पीरियड्स का जल्दी आना आप किसे कहते हैं? राजेंद्र, हमने अपने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जो एक महिला के लिए या किसी भी यंग गर्ल के लिए रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 दिन का होता है, 28 से 30 दिन का, और उसमें 1 वीक की वेरिएशन को हम नॉर्मल मानते हैं। तो अगर पीरियड 25-26 दिन के बाद आ रहा है या 35 दिन के बाद आ रहा है, ये एक रेगुलर साइकिल है। बहुत यंग बच्चे, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हमारे पास आ जाते हैं कह के कि मैम हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, महीने में 2 बार आ रहे हैं, और वो इस चीज़ को लेके पैनिक भी करते हैं और गायनिक के पास भी आ जाते हैं अपना ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अगर फर्स्ट को मेंसेस आए और उसके बाद 25 को आ गए या 24 को आ गए, तो वो महीने में 2 बार नहीं है, वो एक रेगुलर साइकिल है। हमें जो पीरियड का ड्यूरेशन है वो फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस से काउंट करना है, उससे नहीं जब ख़त्म हुआ। सपोज़ करो किसी का पीरियड फर्स्ट को आया और 6 तारीख तक चला, उसके बाद उसको फिर से 28 को आ गया। अब अक्सर लोग इसको भी महीने में 2 बार पीरियड आना मानते हैं और वो कहते हैं कि हमारा साइकिल शॉर्ट होके 22 दिन का रह गया, जबकि वो कैलकुलेट कर रहे हैं 6 से 28 तक। लेकिन एज डॉक्टर्स मेडिकल साइंस सेज कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से कैलकुलेट होगा, तो वो फर्स्ट से 28 तक रेगुलर साइकिल है, उसमें कुछ वरीसम नहीं है। येस ऑफ कोर्स, अगर किसी को मेंसेस 15 दिन की दूरी पे ही आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट को आए 15 को फिर से स्टार्ट हो गए, फर्स्ट को आए 19-20 को फिर से स्टार्ट हो गए, तो ये एक शॉर्ट साइकिल है जिसके लिए हमें डॉक्टरी राय लेनी चाहिए। तो ये एबनॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है। 15 से 20 दिन के इंटरवल पे ही फिर से ब्लीडिंग रीस्टार्ट हो जाना, ये एबनॉर्मल है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसकी वजह फिर जब आपके पास आते होंगे कुछ पेशेंट्स, तो वजह क्या होती है? देखिए, पीरियड के डिस्टर्ब होने की वजह एज के हिसाब से अलग अलग है। जैसे हमारा ये मानना है कि पीरियड्स अक्सर यंग गर्ल्स में अब तो और भी जल्दी शुरू होने लग गए, 9-10 साल की एज में शुरू हो जाते हैं, या मेजॉरिटी गर्ल्स में 10, 11, 12 साल की एज में शुरू होते हैं। तो फर्स्ट 2 इयर्स जब पीरियड स्टार्ट होते हैं वो अक्सर इरेगुलर हो सकते हैं। उस टाइम पे हम मदर्स को रीअश्योर करते हैं कि पीरियड शुरू होना मतलब मिनार्की। उस टाइम पे 2 से 3 साल आप बिल्कुल वरी मत करिए। अगर आपका पीरियड 15-20 दिन के इंटरवल पे भी आ रहा है तो आप अपने छोटे बच्चे को किशोरी अवस्था में उनको सिर्फ रीअश्योर करिए, क्योंकि आपके हार्मोन्स अभी इमेच्योर हैं, जो ग्लैंड्स अपने फंक्शन में एक्टिव हो रहे हैं, वो 2 से 3 साल लेंगे उस एक्सिस को मैच्योर होने में। तो तब इरेगुलर साइकिल होना इतनी वरी की बात नहीं है। जो चीज़ का हमें ध्यान रखना है वो ये कि हमें सब यंग गर्ल्स को आयरन सप्लीमेंट करना है, क्योंकि नहीं तो खून की कमी की वजह से वो अनीमिक हो जाते हैं और उनकी जनरल हेल्थ डाउन होने लगती है। और ये एक स्टेज है जब गर्ल्स रैपिडली ग्रोइंग हैं, उनकी बॉडी की डिमांड है, तो उनको आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट कीजिए, उनकी डाइट का ध्यान रखिए और उनको रीअश्योर करिए कि और 1-2 साल में पीरियड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर किसी का पीरियड इतना हैवी है कि उनका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होके 10 से 8 या 9 ग्राम रह रहा है, उस केस में ज़रूर आपको गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना है और फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड करते हैं। अब फिर बात वापस वहीं आते हैं कि जब आपके पास जब आते हैं पेशेंट, तो आप ट्रीटमेंट करते हो या क्या करते हो? और फिर एज के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि अलग अलग हो जाती है, ये तो होगी लड़कियों की बात। हाँ, तो जल्दी पीरियड्स तो किसी भी एज में हो सकती है? यस, अगर कोई भी महिला, जब हमने बात करी कि एडोलेसेंस में जब पीरियड शुरू हुए तो अलग तरह से हम इसको हैंडल कर रहे हैं, लेकिन हाँ, किसी के पीरियड बिल्कुल रेगुलर आ रहे थे और बीच में ही ऐसे इरेगुलर होने लगे, तो एज डॉक्टर्स हम क्या क्या चीज़ें
जांच करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री लेते हैं कि आप कोई हार्मोन्स तो नहीं ले रहे या आप कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स तो नहीं ले रहे, क्योंकि अक्सर देखा गया कि आजकल यंग एज ग्रुप 20 से लेके 35 या 40 साल तक लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए या अनप्लान्ड या अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद आई पिल खाते हैं। सो बहुत कॉमनली आई पिल एक कॉमन कॉज है एबनॉर्मल ब्लीडिंग का, क्योंकि आई पिल से आपका साइकिल वहीं कट डाउन होके आपको 2-3 दिन में मेंसेस आ जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे 15 दिन में ही पीरियड आ गया, वेयरएज द कल्प्रिट इज द आई पिल। सो आई पिल यूजेज के साथ पीरियड इरेगुलर हो जाता है। सेकेंड इज बर्थ कंट्रोल पिल्स, जैसे कि आप कोई भी फेमिलॉन, नोवेलॉन, जो रेगुलर बर्थ कंट्रोल पिल्स हम ले रहे हैं, अगर हमने बीच में 2 या 3 मिस कर दी, अगेन इट कैन कॉज एन इरेगुलर पीरियड। सो इरेगुलर हार्मोन इनटेक बहुत बारी पीरियड को इरेगुलर कर देता है। तो जब हम डॉक्टर्स आपको हार्मोन्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत सोच समझ के समझाते हैं कि इसको 3 हफ्ते 4 हफ्ते का साइकिल लेना है, तो उसमें इरेगुलर नहीं करना है। देन थायराइड डिजीज़, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जो अंडरलाइंग होती हैं, तो उससे भी साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम इवैल्यूएट करते हैं कि पेशेंट को थायराइड की डिसफंक्शन तो नहीं है। अगर आपका हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है तो साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। सिमिलरली कुछ लोगों में प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो बढ़ जाता है, ब्रेस्ट में से मिल्की डिस्चार्ज होता है, इन चीज़ों के साथ भी आपके पीरियड की इरेगुलरिटी हो सकती है। देन वेरी कॉमन कॉजेज़ कि जब भी कोई महिला हमारे पास शॉर्ट साइकिल्स के साथ आती है तो हम उनका सबसे पहले तो ब्लड वर्कअप करते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं कि इनका वाकई में ही क्या HPV फॉल कर रहा है। सेकंड हम थायराइड चेक करते हैं। थर्ड जैसे मैंने बताया प्रोलैक्टिन चेक करते हैं। फिर हम स्ट्रक्चरल कारण रूल आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, क्योंकि बहुत बार फाइब्रॉइड्स इरेगुलर पीरियड कॉज करते हैं, ओवरी में सिस्ट होने से इरेगुलर पीरियड हो सकती है, तो कई बार ओवेरियन सिस्ट जो हैं वो भी साइकिल को डिस्टर्ब कर देती हैं। सो बेसिकली हम रूल आउट करना चाहते हैं कि बच्चेदानी में या अंडेदानी में कोई लीजन तो नहीं है जिसकी वजह से इरेगुलर साइकिल्स हो रहे हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, हार्मोनल इनटेक गड़बड़ कर सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस। कोई भी चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे आजकल बहुत बच्चे अब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हैं, सडनली देयर इज़ अ चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट, या कुछ यंग गर्ल्स इमीडिएटली शादी के बाद, या कोई और वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, तो स्ट्रेस भी कई तरह से आपके पीरियड्स के साथ इंटरफेयर कर सकता है। तो अब नटशेल कब वरी करने की, कब चिंता करने की ज़रूरत है जब लग रहा है कि पीरियड्स जल्दी जल्दी आ रहे हैं? देखिए, फर्स्ट एपिसोड ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग से हमें अलार्म नहीं होना चाहिए। वेट एंड वॉच कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 से 3 महीने कैसा चल रहा है। फर्स्ट एपिसोड पे आप डॉक्टर के पास मत भागिए। अगर ये इरेगुलरिटी रिपीटेड हो रही है, मतलब हर महीने हो रही है कि हमें फर्स्ट मंथ में भी 15 दिन के बाद मेंसेस आए, अगले महीने फिर 20 दिन बाद आ गए, और वो 5-6 दिन तक रुक ही नहीं रहे हैं, एंड सो मच सो कि आपको कमज़ोरी लग रही है, आपको चक्कर आ रहा है, पीरियड में वीकनेस हो रही है, या बहुत पेनफुल पीरियड है, डेफिनेटली आपको डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए। एंड एज डॉक्टर्स फिर हम इवैल्यूएट करते हैं, कारण ढूंढते हैं, और उसको फिर मेडिसिन की हेल्प से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। प्लस वी गिव यू आयरन सप्लीमेंट्स ताकि आपका हीमोग्लोबिन कम ना हो और आपकी जनरल हेल्थ जो है वो ठीक रहे। तो ये वाकई चिंता करने की बात है कि अगर आपको जल्दी जल्दी पीरियड्स आते हैं, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, एक बार ही डॉक्टरी राय ज़रूर लेनी चाहिए। अगर 15 से 20 दिन पे हर बार पीरियड आ रहा है, आपका हीमोग्लोबिन भी ड्रॉप हो रहा है, तो आपको ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट को जाके मिलना चाहिए। ये उस अवस्था में छोड़ के जब अभी बच्ची का पीरियड शुरू हुआ है, 1 से 2 साल हो चुके हैं, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर ऐसा होता है तो हमें दिखाना चाहिए। दूसरा, जाना अगर पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप है, मतलब आप 40 to 50 के एज ग्रुप में हैं, वहाँ जाके फिर से आपके हार्मोन्स थोड़े थोड़े आउट ऑफ बैलेंस होते हैं, उस स्टेज पे भी थोड़े से इरेगुलर साइकिल्स हो सकते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, ब्लड लॉस एक्सेसिव नहीं है, उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ भी सकते हैं, बट अगर ज़्यादा बॉदर कर रहा है तो एक बार अपना चेकअप ज़रूर कराएं।